यस सर। ठीक है, चले, चलो ठीक है। तो मैं बस वहीं से चलता हूँ, फिर से मैं रिकैप करके इंटायर स्क्रीन को मैं ऑन कर लेता हूँ। हाँ हाँ, चलो तो मैं आपको अपने स्क्रीन पे ही ले आया हूँ। अब मैं फिर से न्यू पे जाता हूँ। ये आपकी, चलो ठीक है। मैं जैसे मान लो कि आज मेरे को एक सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करनी है। तो सोशल मीडिया पोस्ट का साइजेज होता है आपका 1200 1080। प्रोफाइल पिक्स का साइज अलग होता है, सबका अलग अलग साइजेज होते हैं। तो हम लोग स्पेशली स्क्वाड डिजाइन के लिए हम फुल 1200 और 1200 पिक्सल्स यूज करके चलते हैं। कल मैंने आपको विजिटिंग कार्ड के लिए बताया था, तो आज मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ, स्क्रीन पे प्रिंट स्क्रीन मीडिया के लिए। तो ये आपका 1200 पिक्सल्स रहेगा, वो आपको दिख रहा होगा कर्सर पे। मैंने यहाँ 1200 रखा है और 1200 रखा है, और ये 300 आपका रेजोल्यूशन रखा है, आरजीबी मोड रखा है, बैकग्राउंड को व्हाइट रखा है। यहाँ तक में किसी को डाउट, अगर डाउट है तो बोल देना। चलो, अब ये मेरे जो है ये आपके कैनवा आ गए, इसको हम लोग कैनवा कहते हैं। इस साइड में आपका टूल्स होता है। इस टाइप में भी आपका टूल्स बार होते हैं, मेनू बार होते हैं, ऊपर में मेनू बार होते हैं, ठीक है। ये आपका एक लेयर है। जैसे ये बैकग्राउंड लॉक है आपका, तो कहने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ लेयर है। अगर मैं चलूंगा यहाँ मूव टूल पे। मूव टूल में दो होते हैं, एक मूव टूल होता है, एक आर्टबोर्ड होता है। आर्टबोर्ड में आप लोगों को बाद में बताऊंगा। मूव टूल का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम मूव करा सकते हैं। इसके नीचे सिलेक्शन टूल। जैसे मान लो कि मेरे को ये एरिया सेलेक्ट करना है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पूरे कैनवा में सिर्फ मेरे इस पे ही काम होगा और कहीं नहीं काम होगा। जैसे मान लो मैं ब्रश ले लेता हूँ और ब्रश का साइज में बड़ा कर देता हूँ, जैसे मैं, हाँ, बड़ा कर दिया, तो जितना सिलेक्शन है उतना ही काम होगा, उससे ज़्यादा कोई काम नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे क्या हो गया कि ये लेयर मैंने नहीं लिया है और मैं बैकग्राउंड को ही सेलेक्ट करके वाइट कर दिया हूँ, कलर कर दिया, तो ये हिलेगा नहीं। क्योंकि जैसे मैंने कल आपको बताया था, दीवार को अगर कलर कर देंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पर यही चीज को अगर मैं न्यू लेयर लेके करता हूँ, तो लेयर लेने का दो तरीका है। यहाँ से हम न्यू लेयर ले सकते हैं और फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आपका लेयर बन जाएगा। जैसे मान लो मैं इसे सेलेक्ट कर लिया, तो ये लेयर बन गया। अब मैं इस पे कलर करता हूँ, तो ये आपका लेयर अलग अलग है, तो ये मूव कर रहा है। यहाँ तक समझ में आया आपको? क्लियर है? चलो ठीक है। तो ये आपका कैनवा में नहीं मिलेगा, ये आपको फोटोपिया में मिल जाएगा। इस तरह का इंटरफेस फोटोपिया में है। जिनके पास हैवी सिस्टम नहीं है वो उससे भी यूज कर सकते हैं। फिर अगर जैसे मान लो यहाँ सिलेक्शन टूल है, तो यहाँ पे देखो आपके पास एक सिलेक्शन है। जैसे मान लो मैं ये सिलेक्ट किया, फिर कोई और सिलेक्ट करना होगा, फिर कोई और सिलेक्ट करना होगा, फिर कोई और सिलेक्ट करना होगा, तो अलग अलग सिलेक्शन होगा। अगर मैं इसमें बीच वाले को कर देता हूँ, फिर मेरे पास देखो सिलेक्शन में एक प्लस का पॉइंट आ गया होगा, तो मेरे पास ये भी सिलेक्शन रहेगा और ये भी सिलेक्शन रहेगा, ठीक है। अब कहने का मतलब कि जितना सिलेक्टेड एरिया है उस पे ही हमारा एक्टिव है, बाकी वो डीएक्टिव है। अगर मैं ब्रश करूंगा तो जितने सिलेक्शन एरिया उस पर वर्क होगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने नया लेयर नहीं लिया, तो ये वाला लेयर और ऊपर पहले वाला लेयर दोनों मर्ज कर गया। तो जितने भी हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, लेयर बाय लेयर काम करते हैं। और जब मान लो एक्स्ट्रा लेयर है या किसी चीज को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो ये मेरा सिलेक्शन है, मैंने एक और सिलेक्शन लिया, और मैंने एक और सिलेक्शन लिया, और मैंने एक और सिलेक्शन लिया। अभी मैंने आपको बताया था लेयर का एक, ये मेनू बार में जाके लेयर ले लेते हैं। एक शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+N, जिससे भी मैं नया लेयर लेता हूँ। शॉर्टकट की का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब जैसे Ctrl+S HIFT Shift+N। तभी देखो बहुत सारे बच्चे लोग जब भी फोटोशॉप यूज करते हैं तो ये इशू आता है कि सर हम लिख रहे हैं तो हमको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख पा रहा है? क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड पे व्हाइट से लिखेंगे तो कैसे दिखेगा? तो हम लोग बचपन से सीखते हैं Ctrl+A। Ctrl+A से आपका सिलेक्शन हो गया और हम यहाँ से कोई भी कलर डाल देते हैं, ठीक है।
तो कंट्रोल शिफ्ट एन से नया लेयर होने के कारण हमारे पास एक कंट्रोल शिफ्ट एन टेक्स्ट लेयर आ चुका है। जो हम टी से लिखे तो वो टेक्स्ट लेयर है। अब मैं फिर से एक नया लेयर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन, न्यू लेयर आया। अब आप यहाँ देखोगे लेयर वन हो गया, लेयर टू हो गया। तो इस लेयर में अभी कोई वर्क नहीं है। तो जब मैं बता रहा था, जैसे मैं आपको यहाँ सिलेक्शन कर दिया, फिर मैं यहाँ सिलेक्शन कर दिया, फिर मैं यहाँ सिलेक्शन कर दिया, फिर यहाँ सिलेक्शन कर दिया, तो ये अलग अलग सिलेक्ट हो रहे हैं, यानी दूसरा पार्ट डिसलेक्ट नहीं हो रहा। और यही चीज अगर हम इसको कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट होता है, और अगर मैं सिंगल वाले पे रहता हूँ तो यहाँ सेलेक्ट करूंगा, यहाँ सेलेक्ट करूंगा, यहाँ सेलेक्ट करूंगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अब सोच रहे होगे आप लोग कि मैं ये सिलेक्शन वाला काम क्यों बता रहा हूँ। सिलेक्शन वाला काम बहुत काम आता है डिजाइनिंग में, जब हम लोग कोई भी चीज को एडिट करते हैं या डिलीट करते हो। जैसे मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया, ब्रश से मैं इस पे ब्रश से कलर कर देता हूँ। ठीक है। फिर कंट्रोल जेड करके मैं इसको कंट्रोल डी से सिलेक्ट कर दिया, जैसे मान लो, या कंट्रोल जेड करता हूँ तो मेरा सिलेक्शन आ जाता है। तो अगर मैं फिर सिलेक्शन टूल पे जाके इसके बगल वाले को यूज करता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा कि जितना एरिया मेरा कॉमन होगा वो डी सेलेक्ट हो जाएगा, यानी जो सेलेक्ट किया वो पार्ट है वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो उस और इसके जो इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, और फिर बगल वाले में है, तो बगल वाले में अगर मैं सिलेक्शन करता हूँ तो ये सिलेक्शन जो इतना कॉमन एरिया बचेगा वो सिलेक्ट होगा। समझ में आ गया। ये कोई भी लेयर पे हम लोग वर्क करते हैं उसके लिए सिलेक्शन का काम करते हैं, इसको हम लोग मार्क्यू टूल बोलते हैं। ठीक है। तो आज टॉपिक में आप लोगों को मैं मार्क्यू टूल सिलेक्शन टूल बता रहा हूँ। इसके बाद देखो इप्टिकल्स मार्क्यू टूल से, यानी सर्कुलर सेलेक्ट करने के लिए, यानी कोई फोटो वोटो सेलेक्ट करना होगा। इसके अंदर भी यही चीज है, अगर मैं बगल वाला करता हूँ तो ये ऐसे रहेगा। और इसी चीज को अगर मुझे वहां से नहीं आता रहा वो कैसे आएगा, तो इसके लिए आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। ALT+ ड्रैग करना है, यानी जो कर्सर है उसको हम लोग ड्रैग करेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे मान लो मैं अभी सिलेक्शन टूल लिया हुआ हूँ, और ये नॉर्मल पे मैं यहाँ पे चलाया, फिर मैं इसको सेलेक्ट किया, फिर मेरे को दूसरा सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट दबाएंगे। अल्ट से माइनस होता है, अगर अल्ट में दबाता हूँ और अल्ट में दबाऊंगा तो ये माइनस होगा, यानी ये कट जाएगा। ठीक है। ये मेरा कट गया। तो अगर मान लो कि मेरे को छान बनाना है, तो मैं यहाँ से ब्रश टूल से लेके मैं इसमें कंट्रोल शिफ्ट एन से मेरे को न्यू लेयर करना। एक सेकेंड। कंट्रोल शिफ्ट एन से मेरे को न्यू लेयर करना पड़ेगा, और जो ब्रश है ब्रश से मैं इसको कलर कर दूंगा, तो ये आपका हो गया। समझ में आया यहाँ तक, या किसी को हैवी लग रहा है? अगर हैवी लग रहा है तो मेरे को बता देना। ठीक है। तो ये हो गया मेरे सिलेक्शन के लिए सर्कुलर वाले का। और इसी के अंदर सिंगल लाइन सेलेक्ट करना है। तो कल मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फोटोशॉप की डिजाइनिंग है वो पिक्सल्स में सिलेक्शन होती है। अगर मैं इसको सेलेक्ट किया हूँ, अगर मैं इसको जूम करूंगा तो पूरे, अगर मैं इसको और जूम करता हूँ, आपको दिख रहा है ये बस सिंगल लाइन सेलेक्ट हुआ है, यानी सिंगल पिक्सल पूरा रोड सेलेक्ट हुआ है। ठीक है। तो ये सब हम लोग जो क्रिएटिव डिजाइनिंग करते हैं वहां पर काम आता है। आगे मैं चलता हूँ। यहाँ से आपका इसी तरह से अपोजिट साइड में है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता तो अपोजिट में लंबा चलेगा, हॉरिजॉन्टल चलेगा। ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल जीरो करता हूँ, यानी CTRL 0। अगर मैं यहाँ से शॉर्टकट की करता हूँ, CTRL+0। और अगर मैं, जैसे मैंने ये लिख दिया CTRL+0, अगर मैं एक और चीज लिख देता हूँ इसके साथ साथ, क्योंकि आदमी लोग एडवांस हो गया है, तो अगर एडवांस हम लोग नहीं सीखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। CTRL, अगर हम प्लस के साथ प्लस को दबाते हैं तो क्या होगा, देखो प्लस के साथ मैं प्लस दबा रहा हूँ तो ये जूम हो रहा है, और माइनस दबा रहा हूँ तो ये माइनस हो रहा है। अगर मान लो मैं बहुत बड़ा जूम कर दिया हूँ, बहुत बड़ा जूम कर दिया हूँ, अब मेरे को स्क्रीन को फिट करना है, तो मैं कंट्रोल 0 दबाऊंगा, वापस अपने स्क्रीन पे आ जाऊंगा। ओके। यहाँ तक का कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो मैं आगे चलता हूँ। इसी में फिर आपका सिलेक्शन टूल है, यहाँ पे नेक्स्ट सिलेक्शन टूल जिसको लासो टूल कहते हैं, ये फ्री हैंड सिलेक्शन होता है।
हम ऐसे सेलेक्ट कर ले, ऐसे सेलेक्ट कर ले, जैसा आप कहाँ चलता है वैसे सेलेक्ट कर ले। मान लो हम एल ऐसे लिखे, जैसे मान लो कभी मेरे को लोगो बनाना हुआ, मैंने ऐसे, एक सेकेंड, मैं ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, और ये एल बना दिया। अब किसी माइकल लाल का हिम्मत नहीं कि दोबारा कोई ऐसा एल बना के दिखा दे, मेरे को खुद भी नहीं है हिम्मत, है ना। तो ये सारा चीज होता है डिजाइनिंग में। तो ये आपका फ्री हैंड होता है। अगर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट हैंड से नया लेयर ले लूं और मैं इसमें कलर फिल कर देता हूं, आप कितनों खोज चलो जाओ पूरे देश में, ये एल दोबारा कहीं नहीं मिलेगा, मेरे से खुद नहीं बनेगा, है ना। तो लोगो डिजाइनिंग में जो हम लोग यूनिक डिजाइनिंग करते हैं, तो हम लोग इस टाइम का काम करते हैं। अब जैसे मान लो ये ब्लू है, अगर मेरे को ब्लू कलर नहीं यूज करना है, तो मैं यहाँ एफेक्ट्स पे जाऊंगा और यहाँ से कलर यूज करके, और मैं इसका कलर जो चाहूंगा वो कलर कर दूंगा। ओके, ठीक है। अब मान लो कि मुझे इसके यार डुप्लीकेट चाहिए, तो इसके लिए भी हम लोग दो चीज करते हैं, या तो हम alt दबा के ड्रैग करते तो डबल हो जाता है, डबल हो गया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, और इसको मैं एफएक्स पे जाके अगर स्ट्रोक लगा देता हूँ, और इसको मैं और छोटा कर देता हूँ, देख रहा। तो ये सारे चीज इसमें हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारा चीज इसमें कर सकते हैं। इसमें जैसे अगर मैं मान लो एक और इसमें लिख देता हूँ, TRL प्लस, अगर मेरे को कुछ छोटा बड़ा करना होता है तो कंट्रोल T से करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने ये फॉन्ट ले लिया, अगर इसको छोटा करना है या बड़ा करना है, तो इसके लिए मुझे कंट्रोल टी नहीं दबाना पड़ता, हम लोग शेप को कंट्रोल टी करते हैं। इसके लिए अपने यहाँ से भी कर सकते हैं, जहाँ बड़ा लिखा हुआ है ना, वहां से हम बड़ा कर सकते हैं और हम छोटा कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल टी दबा के करेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा ये बताता हूँ। अगर मैं इसी फॉन्ट को कंट्रोल टी दबा के करता हूँ, तो ये बिना मतलब का जैसा मैं जैसा वैसा फॉन्ट बन जाएगा। अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा। अगर मैं जैसे मान लो इधर से दबा रहा हूँ तो ये देखो लंबा हो गया, चिपटा हो गया, तो फॉन्ट का डिजाइन बदल जाता है। तो जब भी हम लोग फॉन्ट को अगर हम छोटा बड़ा करते हैं, तो हम लोग उसी तरह से छोटा बड़ा करेंगे। जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लिए, और इसको हम अगर बड़ा छोटा करते हैं, तो इस तरह से हम लोग बड़ा छोटा करते हैं। जैसे मान लो इसको हमको बड़ा करना है। यहाँ तक समझ में आया किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब मैं चलता हूँ इसमें आगे। अब इसको जब बना लिए तो हम सेव करते हैं, तो दो तरीके से सेव होता है, एक एडिटेबल फाइल सेव होता है, एक नॉन एडिटेबल फाइल सेव होता है। ओके, एडिटेबल और नॉन एडिटेबल फाइल सेव होता है। जैसे मैं फाइल पे जाता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम से सेव कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ कोई भी इस नाम पे सेव कर दिया, तो ये आपका ESD फाइल में आता है। तो ये सब हो गया, ये एडिटेबल है, ये जब भी खुलेगा फोटोशॉप के अंदर ही खुलेगा और कहीं नहीं खुल सकता। ओके, पर हम इसको अगर सेव करते हैं JPG में, तो मैं किसी को भी भेज सकता हूँ। तो मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, ये कोई काम का नहीं है। पर जैसे हम लोग ये चीज़ यहाँ हम लोग रखे हुए हैं, ये यहाँ पे रख देते हैं, ये सब चीज़ हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो हम फाइल पे जाते हैं, सेव एज पे जाते हैं, और इसको मैं सेव एज कॉपी करके JPG में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैं इसको JPG में से कन्वर्ट कर दिया, तो ये सब कोई को भेज सकता हूँ। जैसे अगर मान लो मैं ये बना लिया, ये JPG में चला गया, अभी मैं कहाँ गया, मैं व्हाट्सएप पे अंजलि को मैं शेयर करता हूँ, वो ग्रुप में भेज देगी, जो हम लोग अभी क्लास में पढ़ रहे थे। तो मैं यहाँ से अंजलि को भेज भी देता हूँ। अगर मैं इस पे गया 2026 है, ये बना है ना, इसको मैं भेज देता हूँ। अंजलि, इसको ग्रुप में भेज देना। ओके सर।
यहाँ तक का समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक में? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, बताऊंगा। ये चीज, जैसे ये चीज हो गया ना, जैसे मान लो कि मेरे कोई फोटो लाना है, तो मैं यहाँ से फोटो, जैसे मान लो मेरे पास ये बच्चे का फोटो है, ये बच्चे का फोटो मैं यहाँ से सीधे सीधे उठा के यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, जैसे आप लोग करते हो। ओके। अब मुझे सिर्फ लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक ऑप्शन है सेलेक्ट का और सब्जेक्ट का। हो गया। अब मुझे लड़की के साथ टेबल भी चाहिए था ना, सिर्फ लड़की आएगी तो मजा नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मेरे पास सिलेक्शन टूल है पॉलीगॉन्स वाला, और जो मैंने बोला था अल्ट दबाने के लिए, तो मैं यहाँ से अल्ट दबा के, और ये देखो अब मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्शन हो गया, अब यहाँ भी मेरा सिलेक्ट करना है। इधर पे भी टेबल सेलेक्ट हो गया। फिर यहाँ से मैं लेता हूँ इसको भी सेलेक्ट करके, इस पे जब काम करोगे ना आपको बहुत मजा आएगा, और इसी कारण ये डिजाइनिंग का आपको डिमांड है, डिजाइनर का। यहाँ पे हम लोग सब काम कर लेते हैं। जैसे आप लोग फिल्म में देखते होंगे कि लड़की लोग का बाल हमेशा चेंज हो जाता है, पूरा कलर चेंज करती है, या कोई भी मूवी में देखते हो, तो वो रियल में नहीं होता है, वो हम लोग ग्राफिक्स के थ्रू करते हैं। समझे? अभी देखो पूरा सिलेक्ट हो गया। फिर मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा। देखो लड़की हमारे पास आ गई। ओके। अब जैसे मान लो कि मेरे को सिर्फ ये व्हाइट वाले ड्रेस को सिलेक्ट करना हो, या सिर्फ मेरे को ये जो जैकेट स्वेटर पहने उनको सिलेक्ट करना हो, या सिर्फ मेरे को बाल सिलेक्ट करना हो, तो इसके लिए मैं सिलेक्शन टूल यूज करूंगा आपका मैग्नेटिक टूल्स। तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, सिलेक्शन होगा, देखो जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे वो कलर पकड़ के चल रहा है। अब गलती होगा तो मैं इसको ये करूँ, जहां आपको लगेगा कि आपका हाथ छूट रहा है वहां पे आप रोक देना। दिख रहा है प्रॉपर कलर, यानी आपका हाथ जितना शार्प होगा उतना ज्यादा आपका ये क्लियरिटी होते जाएगी इस चीज में। ये बाल सिलेक्ट हो गया। एक सेकंड रुकना। चलो, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे मैंने सिलेक्शन किया, इस सिलेक्शन को हम लोग लासो टूल से करते हैं, वो भी मैजिक लासो टूल, यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ है।
मैग्नेटिक ग्लास फोटो। और इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो नोट्स भी मिल जाएगा जब हम लोग क्लासेस करेंगे प्रो, आप लोग के साथ और भी जो बच्चे लोग हैं और भी क्लासेस होगी, तो उसमें आपको प्रॉपर ये मिल जाएगा। अभी देखो मेरा ये गलती से हट गया, कंट्रोल जेड करेंगे, वापस आ गया हमारे पास। अब मान लो कि मेरे को अगर कलर करना है इसके बाल को, सिर्फ वो इसके बाल को कलर करना है, तो मैं यहाँ से सॉलिड कलर पे जाऊंगा और कोई भी कलर ले लूंगा इसके अनुसार अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, इसको कैसे अच्छा लगता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। वह कलर चेंज इसके बाल का, तो जो आप लोग साड़ी का मॉडल देखते हो या कपड़े का मॉडल देखते हो, वो अलग अलग वेरिएशन में जो साड़ी आती है कि ये कपड़ा, तो सब साड़ी बनती थोड़ी है। वो क्या होता है कि हम लोग ऐसे ही एक मॉडल रहती है, उनका फोटो रहता है वो कपड़ा, साड़ी वाले कपड़े में, बस हम लोग यहाँ से कलर ओवर लेकर के उनका कलर चेंज करते हैं। और यही पैटर्न हम लोग यूज करते हैं वीडियो एडिटिंग के टाइम में। इसको हम लोग ले जाते हैं प्रीमियम प्रो पे, तो वो लड़की का बाल कलर नहीं होता है, हम लोग बीएफएक्स और या फिर डिजाइनिंग के थ्रू हम लोग उसको कलर करते हैं। समझ में आया ये चीज? चलो, और अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो मैं इसको कंटिन्यू करूं, ये मैं आप ही लोग से पूछ रहा हूं। मैं अब स्क्रीन को मैं बंद करता हूं, मैं ज्यादा देर का क्लासेज नहीं लूंगा, मैं इतनी देर का क्लासेज लूंगा। ओके, क्योंकि ना आप बोर हो ना मैं बोर हूं। बताइए, आपको क्लासेस समझ में आया? कोई क्वेश्चन है आप लोग का? आप लोग ये अगर 15 डेज की क्लासेस को कंटिन्यू प्रॉपर ढंग से करते हो तो आप लोग को इसके साथ बहुत सारा चीज मिलने वाला है। प्लेसमेंट के लिए मैं आप लोग का सपोर्ट कर दूंगा, जॉब्स रिलेटेड, फिर एआई टेम्पलेट्स आप लोग को मिलेगा, फिर फ्री फंड्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज इसमें आपको मिलते जाएगा। ये आपका बस मैं क्लासेस तो रहा हूँ, और वो सॉफ्टवेयर भी मैं आप लोग को इसके अंदर फ्री दे रहा हूँ। तो एक सॉफ्टवेयर का अगर कॉस्ट जाओगे तो इसका कॉस्ट जो होता है थोड़ा सबको बहुत हैवी होता है, पर मैं आप लोग को सीखने के लिए सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बस वो फ्री का चार्जेस है। साइनाथ आप लोग को समझ में आया? प्रतीक्षा? ठीक है, अब प्रॉपर दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, चारों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ, तो ये एक सेकेंड, ये चारों को सेलेक्ट करके, सॉरी एक दो ही सिलेक्ट हुआ था, और एक इसको भी सिलेक्ट कर लेता, तो और मेरे को शायद चारों सिलेक्ट हो गए। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट करके जो आप लोग नया नया डिजाइन बनाते हो या जो टेम्पलेट उठाते हो आप यहाँ से खुद बना सकते हो। ये बेनिफिट है फोटोशॉप में कि आपको चोरी करने की जरूरत नहीं है या किसी के थीम पे काम करने की जरूरत नहीं है, सादा कागज है, आप कुछ भी बना सकते हो। अब जैसे मान लो कि मेरे को इसमें कलर ऐड करना है, तो कलर मैं दो तरीके से ऐड कर सकता हूँ। एक तो मैं यहाँ शेप पे जाऊंगा और यहाँ शेप से जो कलर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ऐड हो जाएगा। फिर इसी तरह से मैं दूसरे में जाऊंगा, तो दूसरे में जो ऐड करना होगा तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ लेयर पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कलर डालता हूँ। तो यहाँ पे जो दूसरा कलर हुआ, तो दोनों में अंतर क्या हुआ, एक मैंने कलर डाला आपका यहाँ से यानी इसके प्रॉपर्टी से जाकर, और एक कलर डाला मैं एफएक्स पे जाकर। तो इसमें कोई बता सकता है कि दोनों में अंतर ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें कोई लेयर नहीं चढ़ा, ये खुद पूरा का पूरा चेंज हो गया। और यहाँ पे क्या है कि इस पे इफेक्ट लग गया, अगर मैं इफेक्ट बंद कर दूंगा तो पहले जैसा हो जाएगा। ओके, अगर किसी को बाउंस कर रहा होगा तो ये मेरे को बता देना कि हाँ सर बाउंस कर रहा है, अगर नहीं बाउंस कर रहा है तो ओके करते रहना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग एक यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो कि यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, दो जगह से मैंने आपको कलर चेंज करने के लिए बताया। ठीक है,
और जैसे ये पूरी बिल्डिंग अगर मैं चाहूँ तो इस डिजाइन से अपने से खुद से बना सकता हूँ, क्योंकि फोटोशॉप पे पूरी बिल्डिंग भी बनाई जाती है, स्कूल स्कूल का जो आप लोग कार्टून वूटून देखते हो ना, वो पूरा बनाया जाता है। अब मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, जैसे मैंने ये बिल्डिंग रखा हुआ है, इस बिल्डिंग को मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। अब जैसे मान लो कि कभी कभी तुम लोग को कैनवा में ऐसा डिजाइन देखता होगा। चलो ये, हाँ ऐसा डिजाइन है, मैं बना देता हूँ फिर से। अगर किसी को क्लास अच्छा लगे तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल है, और यूट्यूब चैनल है, और फेसबुक चैनल है। थोड़ा मोड़ा अगर आप लोग सपोर्ट कर दोगे तो मैं और थोड़ा सा ग्रो कर जाऊंगा। बाकी आपकी मर्जी, मैं कुछ बोलने नहीं जा रहा हूँ इस चीज पे। ठीक है। बाकी इसमें जैसे मैंने देखो अभी हमने कंट्रोल टी किया है, और कंट्रोल टी करने के बाद मेरे पास ऊपर में देखो एक यहाँ छाता जैसा कुछ बना हुआ है। तो मैं जब इसको क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे छोटा खुद से भी कर सकता हूँ, जो आप लोग देखते हो कि मैं कैसे बनाऊंगा। ये तो कहाँ से आया है, क्यों आया है, मुझे पता नहीं। तो ये सारा चीज आप लोग खुद से डिजाइन कर सकते हो। ठीक है। अब इसके अंदर अगर मान लो मैं डबल ले लेता हूँ तो हो गया, और मैं यहाँ से कलर चेंज करके क्या कर देता हूँ, इसको रेड कर देता हूँ, और इसको मैं नीचे कर देता हूँ, और फिर मैं एक और लेयर ले लेता हूँ, फिर मैं इसको नीचे कर देता हूँ, और रेड वाले को मैं क्या कर देता हूँ, फिर से ब्लैक कर देता हूँ। ऐसा ऐसा डिजाइन देखते हो कैनवा में, यहाँ आप लोग खुद से बना सकते हो। ओके। कोई क्वेश्चन यहाँ तक में किसी को? हमारे पास 18 लोग हैं, 18 लोग में किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है? या किरण सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे फोटोशॉप किसी के पास है ही नहीं, तो है ना? किरण का एक कोई अपने सवाल था सिस्टम सर। में बोलिए बाबू, बोल सकते हैं। बुलबुल, किरण यस आवाज आ सर। रही है? निकिता बोलो। निकिता आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने म्यूट किया, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। जैसे अभी मेरी आवाज आ रही है। किरण का एक सवाल था कि सर VFX सिखाओगे क्या, ऐसे कुछ सवाल है। किरण आप पूछ सकते हैं। यहाँ आप लोग होम ट्यूशन के जैसा क्लासेस कर रहे हो, समझो कि आप क्लास में बैठे हो, ऑनलाइन हो। ठीक है। अब ये ऑफलाइन जैसा आपको पूरा राइट है पूछने का, आपको किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा कि मुझे निकिता को बोलनी है या मुझे बुलबुल को बोलनी है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ये ऐसा क्लासेस होगा जैसे, अगर मैं इसमें ये भी देख रहा हूँ कि बच्चे लोग अगर ऑल ओवर बिहार से अगर बिहार के आते हैं, तो मैं उनको हाइब्रिड क्लासेस देने जा रहा हूँ, कि जो चीज आपको ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा है, आप मेरे पटना वाले ऑफिस में आके पूछ सकते हो। तो वन टू वन आपको एक दिन आने में कोई बड़ा दूर नहीं है पटना, पूरे बिहार में। और तो कम्युनिकेशन अच्छा हो गया तो आप लोग आके यहाँ बैठ के भी पूछ सकते हो, कभी अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो, जो बिहार के लोग हैं। बाकी जो दूर वाले हैं तो उनको तो मैं सपोर्ट कर ही दूंगा। और पूछिए क्या पूछना था उनको। मैं चलूंगा अभी, अगर नहीं पूछना है कुछ तो। यस सर। ओके, चलो सर ठीक। किरण का सवाल था, वो बोल नहीं रहे, पता नहीं शायद लेफ्ट हो गए। उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था चैट बॉक्स में कि सर VFX सिखा दो। VFX सिखा दो। तो VFX के लिए वो अलग सॉफ्टवेयर आता है, वो अलग चीज होती है, वो वीडियो एडिटिंग वाली पार्ट्स है।
तो मैं सिखाऊंगा, उसका अलग क्लासेस चलेगा। पहले बीएफएक्स से पहले तो नॉर्मल एफएक्स सीख लें हम लोग, क्योंकि यस बीएफएक्स और भी हैवी सॉफ्टवेयर होता है वो आपका। अब आप बोलोगे कि मुझे बीएफएक्स मोबाइल से सीखनी है, ओके वो हो सर, ही ओके। नहीं सकता। किरण बोला जाए तो पहले हम लोग को डिजाइनिंग सीखनी होती है, पहले हम लोग के अंदर क्रिएटिविटी आती, तब हम लोग बीएफएक्स पे जाते हैं। बीएफएक्स हमारा सबसे लास्ट ऑप्शन, सबसे लास्ट पॉइंट है डिजाइनिंग और एनिमेशन का। जितने भी आप लोग मूवी देखते हो, जो भी देखते हो, वो उस पे ही बनता है। नहीं, पूरा सेट तैयार किया जाता है, ऐसा ऐसा बिल्डिंग, पूरा सेट, नया नया बिल्डिंग तैयार किया जाता है। ओके, तो मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि मेरे पास एक फोटो भी है, मैं फोटो के यहाँ लेके आ जाता हूँ। देखो ये फोटो है। अब यहाँ पे दो तीन चीज मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जितने सारे, जैसे मान लो कि यहाँ लेयर बन गए, जितने मैंने डिजाइन लिया है उतने सारे मेरे पास लेयर बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर लेयर पे, अगर मेरे को ये लड़की को रिमूव करना है, लड़की को मेरे को निकालना है, तो मेरे पास दो तरीके का ऑप्शन होता है। एक तो मैं प्रॉपर यहाँ से लासो टूल से सिलेक्ट करूँ, जिसको मैं फ्री करता हूँ, जो इतना, जिसका हाथ उतना अच्छा नहीं होता वो नहीं कर पाएगा। फिर दूसरा है यहाँ पे पॉलीगोनल, तो यहाँ पे कट्स बहुत जाते हैं तो पॉलीगोनल्स काम नहीं करेगा, मैग्नेटिक यहाँ पे काम करेगा। तो मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, वो कलर पकड़ कर चलता है। अच्छा, मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट किया हूँ, तो ये ऑटोमेटिक जो कलर है वो कलर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ये कलर लेके चलता है। और इसमें भी किसी को करने का मन नहीं है तो इसका भी दूसरा ऑप्शन है, जो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये देखो सिलेक्शन हो गया, मैं इसको भी वही कंट्रोल सी कंट्रोल भी, ये दूसरी लड़की हो गई। ठीक है, और अगर मेरे को कलर, मेरे को ये लासो टूल भी नहीं करने का, मैंने मेरे को और फास्ट करना है, इसमें क्या होगा, क्वालिटी नहीं खराब होगा आपका। आप यहाँ सेलेक्ट पे जाओगे, सब्जेक्ट पे जाओगे, सेलेक्ट हो जाएगी। आवाज क्लियर नहीं है? ये मैं एक बार क्लियर है सर, सर क्लियर है आपकी आवाज। मैं सर आपको एक बार और रिपीट रिपीट कर देता हूँ। कीजिएगा। ओके, लोगो का फुल फॉर्म होता है लॉजिक ओरिएंटेड और ग्राफिक्स ओरिएंटेड। लॉजिक ओरिएंटेड और ग्राफिक्स ओरिएंटेड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ओके सर। अब देखेंगे हम लोग कितने तरीके का लोगो होता है। तो हम लोग ऐसे 7 टाइप्स ऑफ लोगो पे चलते हैं, 7 टाइप्स के लोगो होते हैं। तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो पहला है आपका एम्ब्लेम लोगो, जो रिशेम्बल एज ए बैडेज की जैसा, यानी रहता है ना, बैच वैच लगाते हैं ना, उसके जैसा होता है। जैसे आपका स्टारबक हो गया, वॉल्ट डिज्नी हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, हार्ली डेविडसन हो गया, एनएफएल लोगो हो गया। पिक्टोरियल लोगो का मतलब वो जहाँ सिर्फ हम लोग यूज करते हैं पिक्चर्स को। कोको कोला हो गया, किलनेक्स हो गया, ट्रॉपिकाना हो गया, एक सेकेंड, ट्रॉपिकाना हो गया, निगलोडियंस हो गया, डंकिन हो गया, ये हमारा वर्ड मार्क लोगो है। ओके, फिर आ जाता है मास्कोट लोगो, यानी वर्ड के साथ आपका कोई एक इमेज होता है, उसको मास्कोट लोगो कहते हैं। जैसे आप क्वैकर देख सकते हो, मिस्टर क्लीन है, लिटिल डिप्स है, केएफसी है, वेंडी है, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। और लास्ट में सबसे टॉप कॉर्नर पे लगा हुआ है मेरा लोगो, 3KRN इन्फोटेक का, जो एक गोल सा लोगो है। अब यहाँ पे गोल क्यों बनाया जा रहा है, रेक्टेंगल क्यों बनाया जा रहा है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ओके, चलते हैं अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट लोगो, यानी जो आइडेंटिफाई, जैसे जो कुछ डिजाइन में बन, जैसे आपका रिंग्स हो गया, पेप्सी हो गए, मास्टर कार्ड हो गए, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन लोगो। यहाँ पे आपको दो टाइप का, दो कॉम्बिनेशन होते हैं, वर्ड के लिए और पिक्चर के लिए, इसको कॉम्बिनेशन लोगो कहते हैं। जिसमें यूट्यूब हो गया, साउंड क्लाउड्स हो गया,
सिस्को हो गया, नासा हो गया, ये सब हमारा इमेज और वर्ड के साथ मिलकर बना होता है, इसको वर्ड मार्क ये कॉम्बिनेशन लोगो कहते हैं। ओके, अब हम लोग कलर किस लोगों के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं? अभी जो मैं आपको कलर दिखा रहा हूँ इसको हम लोग वार्म कलर कहते हैं। कौन सा कलर, यानी जब हम लोग कलर व्हील पे चलते हैं तो कलर व्हील दो टाइप के होते हैं, वार्म कलर के, कूल कलर के। तो मैं कूल कलर का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो ये कूल कलर के एग्जांपल है। ग्रीन में, जैसे ग्रीन के लिए हम लोग पीस के लिए हो गया ट्रॉपिकाना है, और ये सारे जो ग्रीन लोगो यानी पीस ग्रोथ हेल्थ के लिए हम लोग यूज करते हैं। और ब्लू लोगो हम लोग जो यूज करते हैं स्ट्रेंथ और डिपेंडेबल पे लेकर यूज करते हैं, यानी हम लोग को ब्लू से मतलब लगता है वो ट्रस्टवर्दी डिजाइन है। पर्पल हो गया हमारा नॉवल, इमेजिनेटिव एंड वॉइस को लेकर यूज करते हैं, जैसे आप लोग देख रहे हो लोगो, ये आपका वानिका है, याहू है, टैबोबेल है। नेचुरल कलर जो होता है काम को लेकर यूज, जो काम होता है जैसे विकिपीडिया, वर्डप्रेस, ड्रॉप्स, ये सारा कुछ, मर्सरीज, बेंज, बिंग या एप्पल। ब्लैक जो होता है क्लासिक और एलिगेंस को डिपेंड करते हैं, यानी जो ब्लैक जितने भी लोगो होते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं या ब्लैक को लेके चलते हैं वो आपका लग्जरियस लोगो में भी डिमांड रहता है। तो अगर आप कोई भी किसी का लोगो ब्लैक में बना रहे हो, यानी देखो ये जो आपको मैं लोगो बता रहा हूँ ना, ये वो आपको जैसे जब भी आप लोगो बनाओगे तो उनको ये बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आप लोग को डिजाइनर बनना है, चोर डिजाइनर नहीं बनना है। चोर डिजाइनर कहने का मतलब है कि आप लोग जब डिजाइन करते होगे तो बहुत सारे लोग अगर देख कर डिजाइन करते हो, आपको खुद से डिजाइन करना है, इसको डिजाइनर कहते हैं, चोर डिजाइनर नहीं करते हैं। क्योंकि टूल्स आपको कोई भी बता देगा, कैनवा कोई भी बता देगा, फोटोशॉप कोई भी बता देगा, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है डिजाइनिंग के वो बता देंगे। और एक और क्वेश्चन था, अगर मेरे को लोगो बनाना हो तो कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर है? किसी को पता है लोगो डिजाइन करने के लिए? एनीवन इन द मीटिंग हु नो हु इज द, सर हाँ, फोटोशॉप। लोगो बनाने के लिए? सर फोटोशॉप। नहीं, लोगो बनाने के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है इलस्ट्रेटर। ओके इलस्ट्रेटर सर। जो है आपका बेस्ट सॉफ्टवेयर। देखो डिजाइनिंग इंडस्ट्री में एक आदमी जब डिजाइन करता है तो 100 रुपए लेता है, और वही डिजाइनिंग इंडस्ट्री में अगर कोई एप्पल का कंपनी का कुछ डिजाइन बनाता है, सोशल मीडिया पोस्ट या मर्सरीज का जो पोस्ट बनाता है, उस एक पोस्ट का वो 20,000 रुपए लेता है। और वो बहुत सिंपल रहता है क्योंकि वो क्रिएटिव सोच कर बनाता है, यानी आपके सोच को पैसा मिलता है। टूल्स तो सबको यूज कर लेते हैं। जितने ज्यादा आप इस फील्ड में अच्छा सोचोगे उतना ज्यादा आप लोग को बेनिफिट होगा। कहीं भी आप क्लासेस कर रहे हो, किसी से भी क्लासेस हो रही है, उससे मेरी मतलब नहीं, पर आपकी क्रिएटिविटी ही आपकी असली अर्निंग है। अगर क्रिएटिविटी खत्म हो गई तो कोई फायदा नहीं है ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री में। तो हम लोग आगे चलते हैं, हमारी स्क्रीन तो आप लोगों को प्रॉपर दिख ही रही होगी। देखो, लोगो का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी फॉर्मेट में बहुत अच्छा लगता है, यानी अगर हम बड़ा सा होर्डिंग में भी डाल दे तो भी अच्छा होगा, बिजनेस कार्ड में भी डाल दे तो भी अच्छा होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, लोगो रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट एंड ब्रांड और आइडिया, यानी लोगो आपके कंपनी का चेहरा है। यानी लोगो से ही लोग याद करते हैं क्या ये एप्पल है या ये एमआई है या ये डेल है या कोई भी है। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों का लोगो आपने देखा होगा बहुत हैवी डिजाइन का लोगो रहता है, बस सिंपल भी रहता है। अभी एनबीसी का लोगो देख रहे हो आप लोग? एनबीसी में तुमको क्या कॉमन दिख रहा है? अगर आप लोग देखना चाहो तो बहुत कुछ इसमें दिख जाएगा। एनबीसी में क्या दिख रहा है कॉमन, या कुछ ऐसा यूनिक जो एनबीसी को क्यों ऐसा बनाया है एनबीसी? कोई आइडिया? इसमें कुछ यूनिक दिख रहा है, कुछ एक्स्ट्रा चीज दिख रहा है? मैं जूम कर दूं थोड़ा सा और अच्छा से देखने के लिए। सर इसमें सेम कॉमन है, मतलब एक ही जैसा है। रानी, इस जो एनबीसी के देखो इसमें जो डिजाइनिंग है अलाइनमेंट एकदम बराबर बराबर में। ओके, उसके बाद एनबीसी के जो ऊपर वाला जो विंग्स है वो सर पीकॉक के जैसा दिख रहा है। ये पीकॉक के जैसा दिख रहा है, पीकॉक के जैसा। यस यस सर। मोर की हाँ, तो ये अलग होता है। अच्छा, इंग्लिश में नहीं समझ में आया, ठीक है, मोर की तरह। नहीं सर, समझ में आया था। ये देखो व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस वाशिंगटन का लोगो है।
अब मैं इसी तरह से देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ज्यादा बड़ा हो गया ये। हाँ, किसी भी लोगो को डिजाइनिंग करने का पहला कॉन्सेप्ट है, लोगो को बिल्कुल भी सिंपल रखो, सिंपल सिंपल सिंपल। दूसरा है आपका लोगो छोटा साइज में भी अच्छा लगना चाहिए, बड़ा साइज में भी अच्छा लगना चाहिए। और तीसरा है लोगो का जो कलर आप यूज कर रहे हो वो ब्लैक एंड व्हाइट में भी अच्छा लगना चाहिए और कलर में भी अच्छा लगना चाहिए। ओके। और ये देखो ये है आपका एप्पल का इवोल्यूशन, जो सबसे पहले एप्पल का लोगो आया था एप्पल कंप्यूटर को, ये ऐसा था। इस लैपटॉप इस वाले लोगो में आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे कौन सा कहानी याद आता है आप लोग को? सर न्यूटन लॉ सर, न्यूटन लॉ। सर पेड़ के नीचे बिल्कुल शायद न्यूटन। न्यूटन बैठे हुए हैं। चलिए अच्छी बात है, अब इसको सही बोले कि ये न्यूटन बैठे हुए, यानी उस टाइम के अनुसार से ये डिजाइन बनाया था। और अच्छा, एप्पल जब कट गया तो उसका मतलब क्या हुआ? कटा हुआ क्यों रखा है एप्पल को? ऊपर में कटा हुआ टोपी बना दिया उसको, क्या है, कुछ सोच के ही बनाया कटा हुआ एप्पल? कोई बोलेगा? विकास। मैं यहाँ बोलने की सबको आजादी दी, तो यहाँ पे एप्पल जो यहाँ न्यूटन साहब बैठे हुए हैं या कटा हुआ एप्पल है, उसके बारे में हम लोग चलते हैं। यानी जो लोगो अच्छा लोगो होता है वो बड़ा में भी अच्छा लगता है और छोटा में भी अच्छा लगता है। ओके। और एक चीज और देखते हो लोगो के अंदर में कहीं आर लिखा रहता है, कहीं टी लिखा रहता है, कहीं सी लिखा रहता है, इसका मतलब किसी को पता है? जैसे मेरे लोगो में टीएम लिखा हुआ है। ट्रेडमार्क। गुड। और आर का मतलब रजिस्टर्ड, और सी का मतलब कॉपीराइट। तो ये कोई कॉपी नहीं कर सकता। देखो लोगो जो है हमारा वो बड़ा में भी, बड़े होर्डिंग में भी अच्छा लगना चाहिए और छोटे कार्ड में भी अच्छा लगना चाहिए। वो कलर में भी अच्छा लगना चाहिए और ब्लैक एंड व्हाइट में भी अच्छा लगना चाहिए। ओके। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। लोगो डिस्क्रिप्टिव भी होना चाहिए, सिंबॉलिक भी होना चाहिए। यानी अब जैसे यहाँ पे एक लोगो, इस लोगो से तुमको क्या समझ में आता है? ये बिल्डिंग है, ये आर्किटेक्ट को डिफाइन कर रहा है। ये पूरा शहर दिख रहा है, मंदिर मस्जिद कहीं नहीं है, ये पूरा शहर है। ओके। तो ये लोगो होता है, ये सोचना पड़ता है, ये इतनी जल्दी नहीं आता, और ये कोई आपको एक दिन दो दिन चार दिन में नहीं सिखा सकता, ये आपका खुद का सोच है। मैं आपको जो क्लासेस दे रहा हूँ 15 दिन का, उसमें मैं आपको टूल्स बता दूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइनिंग बता दूंगा, कैसे डिजाइन करते हैं वो बता दूंगा। बाकी आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आप कितना अच्छा डिजाइनर बन सकते हो। ओके। ये देखो ये आपका सिंबल के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव लोगो हुआ, सेंटर ऑफ आर्किटेक्चर। ये देखो नासा है। अब यहाँ देखो कॉटन है, ब्लॉकबस्टर है, बेटी चौकर है, नासा है। सब लोगो एक अपने में बहुत यूनिक लोगो है। कॉटन वाले में कुछ यूनिक दिख रहा है आप लोग को? कॉटन का पेड़ बना हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन फिर से मैं लेके आया, व्हाई डू यू थिंक एप्पल चूज दिस लोगो, यानी इस लोगो को क्यों चुना? यहां से कट कर वो सैमसंग में चला गया, जैसे आप लोग मीम्स देखते हो। अभी तक कोई चैट जीटीपी यूज नहीं किया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मेरे क्लासेस को ध्यान से सुन रहे हो। थैंक यू। गुड। तो मैं इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसके बारे में बताता हूँ, आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। ये कटा हुआ का मतलब वो, अच्छा एप्पल को हम लोग जैसे उस टाइम देखे कि न्यूटन के माथा पर एप्पल गिरा तो उसके पास बुद्धि आया कि ग्रेविटी का लो खोज दिया,
तो एप्पल को एक नॉलेजेबल फ्रूट कहा जाता है, और जिसी कारण से जो कटा हुआ मतलब यानी एप्पल को ये दिखाया गया है, एप्पल कंपनी ये दिखाती है कि जो मेरा लोगो है वो बाइट ऑफ नॉलेज है, यानी ज्ञान का टुकड़ा, है ना। और एप्पल हमेशा कंपनी अपने को परफेक्ट बनाकर और उससे अच्छा परफेक्ट बनाती है। तो ये था एप्पल का जो कटा हुआ का कहानी, या बाइट ऑफ नॉलेज, न कि एप्पल से कट के सैमसंग के पास चला गया, सैमसंग का लोगो बन गया। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। मैं आगे चलता हूँ इसमें, इसका मैं डेफिनेशन लिया नहीं। ऑल्दो दिस लोगो does not represent the computer or the technology, the apple is a symbol of knowledge, and the bite take out of the apple could symbolize you taking a bite of knowledge. ये सिंबल है। तो इसमें बहुत सारे क्लासेस हैं हमारे ये लोगों को लेकर, जो मैं कल को कंटिन्यू करूंगा। और इसी तरह से अगर आप लोग क्लासेस अच्छा लगा तो कुछ फीडबैक भी दे सकते हो, और मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पे आप बना रहे हैं, थोड़ा आउटी डिजाइन नहीं लग रहा है, कलर हम लोग ले रहे हैं, क्या खाने वाले कलर में ब्लू कलर हम लोग यूज कर सकते हैं? फाइनली जो भी डिजाइनिंग क्लासेस किए हैं हम लोग, जो भी थ्योरी पढ़े हैं, उसमें हम लोग ब्लू ले सकते हैं बर्गर के डिजाइनिंग में? नहीं ले सकते हैं। खाने को ऐसा बनाया जाए डिजाइन की देख कर भूख लगे। बर्गर का फोटो में ब्लू रंग यूज कर रहे हैं, तो ब्लू रंग हम लोग यूज नहीं कर सकते, जो बना देंगे सब सही नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ, हाँ, क्योंकि रेड को देख के भूख लगता है आदमी को, तो जो डिजाइन बनाएंगे तो उसके अनुसार बनाएंगे ना। हम लोग भी कलर चेंज कर देते हैं इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक नया कलर लेता हूँ, सॉलिड कलर। अब बार बार हम कलर पूरा थोड़ी चेंज करेंगे, जैसे मान लो मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ रेड, अब देखो देख के एकदम झकास लगेगा। और इसको मैं कर देता हूँ कलर, ये ये मल्टीप्लाई, एक सेकंड, ये भी नहीं अच्छा लग रहा है, इसको भी मैं हटा ही देता हूँ। यहाँ से मैं इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये वाले का मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको रेड कर देता हूँ। ओके, और इसका मैं कलर कर देता हूँ, लो हो गया गड़बड़। कोई बात नहीं, गड़बड़ नहीं, हम ठीक भी करेंगे, बैठे काय के लिए। अब पहले से बेटर लग रहा है? गुड। अब बर्गर तो यहाँ पे आ गया, तो बर्गर जब रख दिए तो ये 3D नहीं ना लग रहा है, तो इसके कारण हम तो कंट्रोल शिफ्ट एन से नया लेयर लेते हैं, ब्रश लेते हैं, और ब्रश का साइज को हम छोटा करते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, और इसको हम लोग एक लेयर नीचे कर देते हैं। अब लग रहा है तो कि तुम्हारा बर्गर उठा हुआ है, ज्यादा उठा हुआ लग यस रहा है, जिसको यस। थोड़ा थोड़ा सा हम लोग इसको कम कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट पे अब हम क्या करते हैं, ये वाला डिजाइन बनाते हैं, तो जहां स्नीकर लिखा हुआ है ना, वहां हम बर्गर लिखते हैं। सीमा, बर्गर का स्पेलिंग क्या होगा? सलोनी को पता होगा, सलोनी बर्गर का स्पेलिंग? सर BURGER। हाँ, यार, हाँ। अब मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ, और इसे मैं हैंड 50 कर देता हूँ, कितना बड़ा जाएगा, 80 भी कर देता हूँ।
50 ज्यादा बड़ा हो गया। यानी डिजाइन सेम, कॉन्सेप्ट सेम, डिजाइन मर्ज कर रहे हैं। अब मैं इसको व्हाइट कर देता हूं, कलर लेके व्हाइट कर देता हूं। ओके, और मैं इसी चीज को डबल करूंगा, तो कंट्रोल जैसे डबल होता है। ओके, और इसमें मैं कलर ओवरले नहीं करूंगा, और इसको मैं यहां से व्हाइट करूंगा। कलर ओवरले करना और ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना मैंने आपको पहले ही दिन बताया था, किसी को याद है या नहीं याद है? अगर हम लोग कलर पे इफेक्ट लगाते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाता है कलर का या जो भी चीज का, पर हम लोग ऑब्जेक्ट को सिंगल सिंगल करके कलर चेंज कर सकते हैं, जो हमने आप लोग को बताया था। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्ट का कलर चेंज किया और यहाँ पे मैं स्ट्रोक पे व्हाइट स्ट्रोक लेके और इसको इनसाइड कर दिया। ठीक है, और इसको मैं फिल कर देता हूँ कम। अभी तक कोई जादू नहीं देखा होगा। अब मुझे क्या करना है, ये बर्गर को उठा के इसके बीच में रख देना। कुछ देखा? जादू देखा? तो ये डिजाइनिंग का पावर है फोटोशॉप में। कितनों से बड़ा आप लोग अगर ले आओ ना डिजाइन, जिसको इसको आता है बनाने, वो अच्छे से बना लेगा इसमें। तो मैंने दो कॉन्सेप्ट को एक के अंदर यूज किया है। अब जैसे ये वाला बर्गर है और ये वाला बर्गर है मेरे पास, सॉरी, ये वाला बर्गर लिखा हुआ और ये बर्गर लिखा हुआ, और इसको मर्ज कर देते हैं। और यही चीज को तुम लोग यूट्यूब पे सीखोगे ना, तो जल्दी 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 फास्ट फास्ट करके दिखा देगा और वीडियो बना देगा, हो गया तैयार। बस अब बस बोलते रहना है कि हाँ सर मेरे को आवाज सुनाई दे रही है। कंट्रोल शिफ्ट एन से मैं नया लेयर लूंगा, जो सबको पहले से मैंने बता दिया था। और यहाँ पे कलर मैं बिल्कुल इसी का सेलेक्ट करूंगा, और फिर मैं कलर ऐड कर दूंगा। पहला काम हो गया। फिर मैं ब्लैक लूंगा। ठीक है, और दूसरा जो मुझे ये वेव बनाना है, फिर से मैं कंट्रोल शिफ्ट एन से नया लेयर लूंगा, और जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला कलर सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं ग्रेडियंट यूज करूंगा, और बस थोड़ा सा इसको मैं और लाइट कर लेता हूँ क्योंकि आपको समझने में आसान दिख रहा है ये। अब मैं फिल्टर पे जाऊंगा, उसके बाद मैं डिसॉर्ट करूंगा, फिर मैं वेव पे जाऊंगा। वेव पे मैं यहाँ पे स्क्वायर करूंगा, नंबर ऑफ वेवलेंथ में बढ़ाऊंगा, और इसको मैं बढ़ाऊंगा, और इसको भी मैं बढ़ाऊंगा। ये बना? नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि ये जो हमारा है ये आर्टबोर्ड है, इस कारण से नहीं बना। तो इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, नया फाइल लेना पड़ेगा। न्यू पे जाऊंगा, फिर से मैं फाइल लूंगा, और आर्टबोर्ड को मैं यूज नहीं करूंगा, आर्टबोर्ड की जगह नॉर्मल में रखूंगा। ओके, तो क्रिएट पे मैं गया, और फिर से वही प्रोसेस है। कंट्रोल शिफ्ट एन से नया लेयर लिए, यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ पहले। कलर मुझे कौन सा चाहिए, ये वाला कलर चाहिए, तो मैं इसका कलर ये सेलेक्ट कर देता हूँ। तो हमारे पास ये कलर आ गया। बाल्टी से मैं कलर को फिल कर देता हूँ। फिर मुझे दूसरा वाला कलर चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट एन से मैं नया लेयर ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं कोई और कलर यूज कर लेता हूँ, मुझे ध्यान में जो, और इसको मैं यहाँ से ग्रेडियंट यूज कर लेता हूँ। ओके है,
ये हुआ वही चीज, फिर से फिल्टर पे गए, रिसोर्स पे गए, वेब जाते हैं। फिल्टर पे गए, रिसोर्स पे गए, वेब पे गए। ओके, प्रॉपर बना। फिर फिल्टर पे गए, रिसोर्स पे गए, फिर 12 करेंगे। ये बन गया फिर। अच्छा, ये वाला वेब था या कोई और वेब था? ये वेब था। लेकिन इससे पहले मुझे एक और काम करना पड़ेगा। इस पे मैं फिल्टर पे ही जाऊंगा और रिसोर्स पे जाऊंगा और पहले पोलर कोऑर्डिनेट करूंगा। पोलर कोऑर्डिनेट हो गया, फिर फिल्टर पे जाऊंगा, फिर रिसोर्स पे जाऊंगा, फिर 12 करूंगा। बना डिट्टो या नहीं बना? देख लो। अब जैसे यहाँ पे देखो, प्रॉपर डिट्टो क्यों नहीं बनता है, मैं ये बताता हूँ। मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ। प्रॉपर डिट्टो इसलिए नहीं बनता है कि ये सब अपना अपना हाथ का खेल है। जैसे अगर मैं फिल्टर पे जाके रिसोर्ट पे जाता हूँ, फिल पे जाता हूँ, समझे? ये अपना अपना हाथ का खेल है। जितना ज्यादा हम एम्पलीट्यूड लगाएंगे उतना ज्यादा ये निकल के आएगा। चलो, अब ये क्या हो गया, ऐसा डिजाइन हो गया है हमारा। अब इस पे हम ये जो पीछे में है, यहाँ पे इसको मैं साइड में रखता हूँ, इसको डिलीट मारता हूँ। यहाँ पे हमें कंट्रोल शिफ्ट एन से नया लेयर लूंगा और यहाँ से मैं ब्रश यूज करूंगा और ब्रश को मैं कर दूंगा व्हाइट। ब्रश का साइज बड़ा करने के लिए हम लोग ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, ये ब्रश का साइज हो गया। देखो, कैनवा में सब कुछ हो सकता है, पर ये ब्रश वाला ऑप्शन कैनवा में अगर दे देता है ना, तो फोटोशॉप को निकालना पड़ता है लाइन से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ से देखो, ये अलग अलग कलर, जैसे मान लो ये इस तरह से मैंने कर दिया तो ये डिजाइन बन गया। ये इस तरह से, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है? यहाँ से हम लोग कलर वलर चेंज कर सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ से इसको कलर कर लेता हूँ। ये नहीं अच्छा लग रहा, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब मुझे मान लो कि इसके पीछे और कलर देना है, तो कंट्रोल शिफ्ट एन से नया लेयर लेंगे और यहाँ पे मैं कलर को ये कलर ले लेता हूँ। मुझे ये कलर चाहिए। ओके, और फिर मैं ब्रश लूंगा और मैं इसको छोटा करता हूँ और ब्रश को मैं बड़ा करता हूँ। सब लोग देखते होंगे इस तरह से डिजाइन बनाते हैं यूट्यूब पे, है ना? और फिर मैं कंट्रोल 0 कर दूंगा। देखो, नया टेक्सचर आ गया आपका डिजाइन में। अब मैं यहाँ से बर्गर लाऊंगा, गूगल से बर्गर, BUR बर्गर PNG एग। जब भी वेबसाइट खोलोगे ऐसे ही खोजोगे बर्गर PNG एग। अब जैसे मान लो मैं ये बर्गर उठा लेता हूँ। सारे लोग यहीं से बर्गर निकालते हैं, जो भी कंटेंट निकालना हो यहीं से आप निकालोगे, अच्छा वाला मिलेगा कंटेंट। जैसे मान लो ये मैं प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर बर्गर आ गया, इसको मैं कंटिन्यू, यहाँ वीडियो देखना पड़ता है थोड़ा सा, यहाँ से तुमको पूरा ट्रांसपेरेंट ग्राफिक्स मिलता है। इसको मैं